मेरे साथ आज एमक्यूएम के एक ऐसे रहनुमा हैं जिन्होंने एमक्यूएम में शामिल होने के बाद दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की की। पार्टी में शामिल हुए अभी ज्यादा अरसा नहीं हुआ और पार्टी के अहम तरीन रहनुमाओं में शामिल हो चुके हैं। सिंध असेंबली में पीपल्स पार्टी को टक्कर देने के लिए इनका इंतखाब किया गया। जुबान के मुजाहिद हैं, टॉक शो हो या असेंबली का फ्लोर, खूब बोलते हैं। तो आइए बात करते हैं अली खुर्शीदी से। अली भाई, वेलकम इन आवर शो। थैंक यू। मेरी मालूमात अगर गलत नहीं है तो आपके बारे में ये कहा जाना दुरुस्त होगा कि आप एमक्यूएम में शामिल होने के बाद बहुत तेज़ी से ऊपर आए हैं और आप ये कहते पाए गए हैं कुछ निजी महफिलों में कि आप एमक्यूएम में कभी रहे भी नहीं। ये हकीकत है? वेल, इट स्टार्टेड विद स्टूडेंट पॉलिटिक्स 2004। सर सैयद यूनिवर्सिटी से मैं तालिब इल्म रहा हूँ, तो वहाँ पे मेरे ज़माना तालिब इल्मी में जो यूनिवर्सिटी का टाइम था, तो उसमें 4 साल बैसित कारकुन APMSO मैंने वहाँ काम किया था। और 2008 में जब मैं पास आउट हुआ था यूनिवर्सिटी से, तो इलाकाई यूनिट होते थे जो कि अब UC हो गए, तो उसमें लगभग कोई 6, 8 या 9 महीने का अरसा था जिसमें मैंने बैसित कारकुन एक यूनिट लेवल पे भी, जो बिल्कुल हमारा माइक्रो लेवल है तंजीम का, उसमें काम किया था। फिर यकीनी तौर पे बसिलसिला रोज़गार में, चूँकि आउट ऑफ कराची होता था, जब मैं यहाँ पाकिस्तान में भी जॉब करता था, तो जब कराची में ही नहीं मौजूद था तो वो ऑब्वियस सी बात है मैं उस अंदाज से एसोसिएशन मेरी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के साथ नहीं थी। 2012 यस 2012 में मैं फिर बसिलसिला रोज़गार एक मरतबा फिर मुल्क से बाहर गया, और जब 18 में वापस आया हूँ, मार्च 2018 में, तो उस वक्त था इलेक्शन का टाइम, इलेक्शन का दौरा था, और जो हमारा मुरव्वजा एक निज़ाम है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का, कि माइक्रो लेवल से UC लेवल जो है हमारा, जो कि पहले यूनिट होता था, उससे जो है वो कारकुनान और हमदर्दों की एक फहरिस्त जारी थी कि जी जो कारकुन और हमदर्द जो अच्छे समझे जाते हैं, जिनको जो है वो MPA या MNA का टिकट का हो, तो उस सिलसिले में मेरा भी जो है नाम इंडक्ट हो गया था। और फिर वो एक इंटरव्यू का प्रोसेस, कोई 7, 8, 9 इंटरव्यूज़ हुए थे, मुझे याद है 2018 में। तो बस वो सिलसिला हुआ, और उसके बाद जो है मुझे पार्टी ने 2018 जुलाई 25 2018 के इलेक्शन में मुझे जो है वो जहाँ मेरी रिहाइश है वही मेरा हल्का इंतखाब, उधर ही से जो है मुझे मुत्तहिदा कौम पाकिस्तान ने टिकट दिया था, और मैं पहली बार रुकन सिंध असेंबली बना था। लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि आपको तो सेक्टर ने रिकमेंड ही नहीं किया था MPA के लिए। वेल, मेरा इलाकाई सेक्टर है और अब जो टाउन कहलाता है, और नहीं, बिल्कुल रिकमेंडेशन थी मौजूद, UC लेवल से थी, मैं तो बता रहा हूँ। चूँकि तंजीमी तो जो डायरेक्ट पूरे ये जो एसोसिएशन रही है 96 ऑनवर्ड्स, वो मेरे जो मुझसे जो बड़े वाले भाई थे, वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के UC के एक ज़िम्मेदार थे। तो यकीनी तौर पे जब ये इंटरव्यूज़ का सिलसिला होता है, अभी भी इवन 2024 में भी, तो कारकुनान होते हैं, फिर उनके घर वाले, फिर हमदर्द, और फिर अच्छे नोटेबल्स जो अच्छे पढ़े लिखे, तो उसी सिलसिले की कड़ी थी। यूनिट ने मुझे रेकमेंड किया था। फिर टाउन से वो एक हमारा डिस्ट्रिक्ट होता था उस ज़माने में, अब नहीं है डिस्ट्रिक्ट ऑब्वियसली, अब COC है हमारे एक तंजीमी स्ट्रक्चर जो है, उसमें इंटरव्यूज़ हुए, एंड देन फिल्टर आउट हो गया। बड़ा एक लेंथी सा प्रोसीजर था, और उसमें इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग मेरे कोई 8 या 9 इंटरव्यूज़ हुए थे उस ज़माने में, और बहुत सारे कैंडिडेट्स थे ऑब्वियसली। उसमें से आउट ऑफ द बॉक्स मुझे जो है वो एमक्यूएम की सोच, फिक्र, फलसफे, नज़रिए से मुतासिर होकर पार्टी में आया या नज़रिए ज़रूरत के तहत? नहीं, वेल देखिए, मैंने जैसे आपको बताया ना, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा मानना है कि शहरी सिंध, मैं स्पेसिफिकली, और चलें छोड़ें शहरी सिंध को भी, मैं चूँकि कराची वाला हूँ, मैं कराची की बात कर लेता हूँ, सिर्फ कराची की बात कर लेता हूँ। मुझे लगता है कि व्हेन इट कम्स टू सिटी ऑफ कराची, जो जमात मेरे शहर के बारे में ना सिर्फ बोलती है, अमलन कुछ काम भी किया, ऑब्वियसली ट्रैक रिकॉर्ड सामने है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का, और मुझे लगता है मेरे शहर का केस मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से बेहतर कोई पेश करता नहीं है। वो एक अलग बात है कि व्हाट वी गॉट एज एन MQM फॉर द पीपल ऑफ कराची, वो एक डिबेटेबल टॉपिक है, उस पर कोई घंटों बात हो सकती है, बट दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न कि, और फिर दूसरी बात, जो जिस क्लास से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, ये क्लास पूरे पाकिस्तान में सिर्फ एक काम के लिए इस्तेमाल होती है, और वो काम है इलेक्शन वाले दिन वोट डालना।
उस क्लास में से एमक्यूएम पिक करती है। मैं तो अपनी मिसाल देता हूं सबको कि भाई हम तो वोट डालने वाले लोगों में से थे ना, कि जो वोट डालते हैं और घर चले जाते हैं। उसी क्लास से एमक्यूएम, और ये रिवायत रही है एमक्यूएम की कि उस क्लास में से निकाल के उसको जो है वो रुकने सूबाई असेंबली बना देना, वजीर बना देना, और पता नहीं क्या क्या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट। तो ये काम जो है, इनकलाब जो है, वो अगर कोई जमात करती हुई आ रही है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में पाकिस्तान की, जब से वो उन्होंने अपना स्टार्ट किया 87-88 से, तो वो वाहिद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट। तो ये दो बड़े टची पार्ट हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के, जो इम्प्रेस करते हैं सबको, जो वर्किंग क्लास से ताल्लुक़ रखता है और जिसको पॉलिटिक्स में लगाव है। मुझे पैशन है मेरा, तो मुझे ये चीज़ अट्रैक्ट की तो ऑब्वियसली मेरी एसोसिएशन, इफेक्शन, एफिलिएशन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से होना नेचुरल है। एमक्यूएम के जिस इनकलाब की आप बात करें उसके ऊपर भी आएंगे। पहले मैं आपसे एक सवाल ये करना चाहूँगा, सिंध असेंबली का फ्लोर जो है वो सूबे का वो अहम तरीन मुकाम है जहाँ कही गई हर बात जो है वो रिकॉर्ड पर आती है। आप कुछ अर्से पहले इस फ्लोर पर ये कहते पाए गए कि एमक्यूएम ने कभी महाजिर सूबे का मुतालबा ही नहीं किया। क्या ये बात सही है या रिकॉर्ड गलत है? वेल, इसको जो है ना थोड़ा सा आपको उस जो बुनियादी बात है उस पर आना पड़ेगा। वो ये कि देखें, क्या इंतज़ामी तौर पे पाकिस्तान में सूबे बनने चाहिए? मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का बड़ा क्लियर स्टांस है कि यस, क्यों नहीं बनने चाहिए। हाँ, लिसानी बुनियाद पे नहीं होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिवली अगर उसमें, चूंकि हमारे पास जितने भी सूबे हैं, चाहे सूबा सिंध हो, पंजाब, केपी, बलूचिस्तान, उसमें जिन जिन जमातों की सूबाई हुकूमत रही है, उन्होंने कभी भी जो 3rd tier गवर्नमेंट है उसको रिकग्नाइज उस अंदाज से नहीं किया जिस अंदाज से करना चाहिए था। तो जब नहीं किया जाता रिकग्नाइज, तो फिर इस तरह की आवाजें उठती हैं जो बहुत सारी बड़ी जमातें उनको बड़ी बुरी लग रही होती हैं। कहीं सूबे की बात हो रही होती है, मैं बावलपुर की मिसाल दे सकता हूँ। फिर शहर कराची में एक बहुत बड़ा फैक्शन है जो ये समझता है कि जी शहर कराची को जो वो एक सूबे का दर्जा दे देना चाहिए, ताकि टेक्निकली, एडमिनिस्ट्रेटिवली, फाइनेंशियली कंट्रोल शहर का, शहर वालों का हो। ये एक बुनियादी नुक्ता है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान इन प्रिंसिपली बशमूल सूबा सिंध सूबों की हिमायत करती आई है कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनने चाहिए। अच्छा, आजकल तो वो कहते हैं ना, टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई है ये वाली बात, तो इसको सेकंड करते हैं जी, क्यों नहीं। गिव मी वन सॉलिड रीजन। ये हो गई पहली बुनियादी बात। रही बात सिंध की, तो देखें उसका मुरवजा एक निज़ाम जो है, जो आइन में लिखा हुआ है, वो आइन में जो कानून, जो तरामीम करनी थी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से कौमी असेंबली में कर दी गई है। किश्वर ज़हरा ने लास्ट टेन्योर में ये काम हुआ था, और फिर वो स्टैंडिंग कमेटी को भी रेफर कर दिया गया था। अच्छा, मैं जब ये बात कर रहा होता हूँ ना, तो 342 के ऐवान में उस वक्त हमारी तादाद है 7, तो हमने अपने हिस्से से ज्यादा का काम कर चुके हैं जनाब, कि हमने वो बिल पेश किया और उसके बाद जाके वो कमेटी में भेज दिया। मौजूदा आइन में जिस अंदाज से सूबों की तश्कील का मैकेनिज्म दिया हुआ है, उस पे मैंने बात की थी कि अगर हमारी पॉलिसी तय हो जाए कि होना है, स्पेसिफिकली अगर मैं सिर्फ सिंध की बात कर रहा हूं, तो फिर उसके लिए जो तरीकेकार है वो शायद हमने अडॉप्ट नहीं किया। मैंने ये बात की थी। इन प्रिंसिपली तो किसी को कोई डिसएग्रीमेंट नहीं होना चाहिए, और बड़ी सियासी जमातों को बड़ा बुरा लग रहा होता है व्हेन इट कम्स टू, खास तौर पे सूबा सिंध की अगर हम बात कर लें, तो दे देते ना आप 3rd tier गवर्नमेंट को इतना एम्पावर, तो नहीं होती ये वाली बातें। जब आप नहीं करते हो एम्पावर, जब आप आइन की खिलाफ वर्जी करते हो, खुद वो आइन जिसका क्रेडिट पीपल्स पार्टी लेते फिरती है, 1973 के आइन की बात, फिर 18वीं तरमीम में जरदारी साहब का किरदार बहैसियत सदर और तमाम जमातों को साथ लेना, उसमें लिखा हुआ है जनाब कि सूबाई हुकूमत बाउंड है 3rd tier गवर्नमेंट को 3 अथॉरिटी देने की, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल अथॉरिटी। आज फाइनेंशियल अथॉरिटी पे मजाक बनाया हुआ है इस शहर का। वो शहर जो सब दुनिया बच्चे को पता है कि ये शहर जो है वो 60 से 70% रेवेन्यू करता है, एक्सपोर्ट में हमारा 54% शेयर है जनाब। व्हेन इट कम्स टू प्रोविंस ऑफ सिंध, 98% बजट मेरा बनता ही मेरे शहर से, और उस पर बैठ के मेरे पास हुक्मरानी नहीं है। मैं पीएफसी मांग रहा होता हूं, नहीं दिए जाता, मैं राइट मांग रहा हूं तो नहीं दिए जाते। तो जब ये सारी चीजें नहीं होंगी तो ये काम होगा, जब ये काम होगा तो आपको बुरा लगेगा, इसीलिए बुरा लग रहा है। आपसे पहले जो ख्वाजा एजाज साहब अपोजिशन लीडर थे, वो भी ये नारा असेंबली के फ्लोर पर लगा चुके हैं, सिंध में होगा कैसे गुजारा, आधा हमारा आधा तुम्हारा। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगा खुर्शीदी साहब, कि जब आप सूबा नहीं बना सकते, आप बल्दियाती मसाइल हल नहीं कर सकते, तो क्या ज़रूरत है एमक्यूएम की कराची के अवाम को? वेल, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है तमामी लोगों को कि इफ़ नॉट एमक्यूएम देन हु। ये
बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है, क्योंकि जब मैं बाकी जमातों के नैरेटिव को देखता हूं सिर्फ कराची स्पेसिफिक, तो उसमें बड़ी एम्बिग्यूटी नजर आती है। मैं किस तरह मैं मिसाल देता हूं, आपने इस शहर की दीवारों पे जिए महाजिर और जिए भुट्टो के भी नारे देखे, जबरदस्ती का थोपने और मुसल्लत करने की कोशिशें की गई मुख्तलिफ जमातों को इस शहर में, जबकि नेचुरल जो उसका फ्लेयर है ना इस शहर का, वो कुछ और कह रहा होता है, वो कुछ और कहता है, बट उसकी एक्सेप्टेबिलिटी इसलिए नहीं है जो आपने ये बात की है। देखिए कुछ बुनियादी मसाइल हैं, बहुत सारे शहरों के होंगे मसाइल, हर शहर में कहीं आइडियल सिचुएशन नहीं है। लोग आज लाहौर की मिसालें दे रहे होते हैं, तो ज़रा ओल्ड एरिया में घूम लें, वहाँ पे आपको बड़ा एक्सपोजर होना चीज़ें शुरू हो जाएंगी, बट समहाउ कंपैरेटिव एनालिसिस करूँ तो मैं लाहौर को शायद बेहतर मैं केडर में डालूंगा। पॉइंट इज दिस कि जो जिन मसाइल से मेरा आपका शहर नंबरदाजमा है, जिन मसाइल से मेरे पास जो मसाइल हैं, उन मसाइल पे शायद मुख्तलिफ ममालिक में और वो जो डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं उसमें शायद सियासत खत्म हो चुकी है उन मसाइल पे, जिन मसाइल पे आज यहाँ पे बैठ के बड़ी बड़ी सियासी जमातें क्रेडिट लेते फिरती हैं कि इस गली की सीवरेज डाली है तो मैंने डाली, अगर वहां पे एक्सकेवेटर चल रहा होता तो उस पे उनकी जमात का निशान भी मतलब झंडे भी लगे होते बैनर। हमने अपना लेवल जो है ना वो बड़ा गिरा लिया है सियासी लोगों ने। मैं I'll be honest with you guys, इस शहर में साहब मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये है कि बल्दियाती मसाइल आप हल नहीं कर सकते, सूबा आप नहीं बना सकते, इस शहर को फिर एमक्यूएम की क्या जरूरत है? एमक्यूएम को क्यों वोट दिया? मैं दोबारा इसको रिफ्रेश कर लेता हूं। मैंने आपको एक सिनेरियो तो बता दिया कि भाई अगर कुछ ना होने पर बहुत सारी चीजें जो है आज लोगों के जहन में है ना, अगर एमक्यूएम नहीं तो फिर हम आपको क्यों वोट दें। आज अगर मैं इस शहर की बात करूं तो वो मसाइल सामने रख लें और जो गवर्नमेंट से जो रिस्पॉन्सिबल है उनको सामने रख लें। एमक्यूएम तो कहीं नहीं है जनाब, 30 ईयर गवर्नमेंट में लोगों के सीवरेज के मसाइल है ना, क्यों नहीं हल हो रहे? एमक्यूएम तो नहीं है आज। लोगों के पानी के मसाइल आज हल हो जाना चाहिए ना, क्योंकि जो प्रॉब्लम का असल मंबा अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन इज एमक्यूएम, तो एमक्यूएम तो आज नहीं है। क्यों नहीं मसले हल हो रहे? क्यों नहीं K4 आ जा रहा है? क्यों नहीं जो है वो पानी के मसले हल हो रहे हैं? क्यों नहीं सीवरेज के मसले हल हो रहे हैं? क्यों नहीं रेड लाइन बन रहा? नहीं है एमक्यूएम, तो पीपल्स पार्टी की रेड लाइन। अब पॉइंट हाँ वो मैंने एक जगह ये बात कह दी थी। पॉइंट इतना सा फहीम भाई कि यू नीड टू अंडरस्टैंड आज वो जमातें जो इस्लाम के नाम पे यहाँ पे चंदा भी लेती हैं, वोट भी लेती हैं, उन्होंने वो नारे जो एक जमाने में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के नारे थे, वो आज उन्होंने अपने बैनर्स के वो बना लिया है, हमारे नारे कॉपी कर लिए हैं। तो ठीक है ना, जीत गई ना एमक्यूएम कोई बैठ के सियासत करने के लिए थोड़ी आई थी। पॉइंट इज दिस कि क्या वो इश्यूज आज अगर मैं कंपैरेटिव एनालिसिस करूं तो शायद जिस जमाने में एमक्यूएम बनी थी और आज के अगर मैं बात कर लूं तो मसाइल तो और बढ़ गए भाई, मसाइल तो और बढ़ गए। ऐसा ही है क्या चीजें ठीक होना शुरू हो गई? नहीं। पॉइंट इज दिस कि कहीं ना कहीं कोई बंद और जो बैरियर है ना उसका काम कर रही है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान। कोई जाली डोमिसाइल के लिए कोई जमात नहीं उठी जनाब इस शहर के लोगों के जब रोजगार छीन लिया गया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तानी थी, क्या कर लिया? 70-73 लाख नौकरियां आज भी उन्हीं जाली डोमिसाइल। जी मैं एग्री करूंगा उसके लिए लड़ लेना। आज भी सुप्रीम कोर्ट में भाई, हाई कोर्ट से हो गई ना चीजें, हाँ सुप्रीम कोर्ट देखें जो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स हैं, जो ट्रेडिशन है उससे हटके तो कोई काम नहीं करने वाली मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, ये रेस्ट अश्योर, ठीक है ना। आप अगर एक्सपेक्ट करें कि जी निकल के पता नहीं क्या कर देना है और चीजें ले लेंगे तो नहीं, दिस इज नॉट द वे। आइन और कानून के दायरेकार में रहते हुए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट काम कर रही है, इसलिए काम कर रही है ताकि सनद रहे और बवक्त जरूरत काम आए। सेंसस की मिसाल आपके सामने है ना जनाब, 73 लाख लोगों को इन्होंने एक जुम्बिश कलम फारिग कर दिया जनाब। शहर कराची की 1,35,000 आबादी है, अब तो हमने डिजिटल कर ली है। हमें ये माजरत के साथ हम कराची वाले बोलते ना ये मंजन दिए गए हमें, तो ये हमने एक्सेप्ट नहीं किया मंजन, हमने जो है इस पे लड़ा है। हम लड़के 73 लाख लोगों को बाजियाब कराया है। 29,000 आयरस गायब कर दिए जनाब, गायब कर दी। क्या मजाक लगाया हुआ इस शहर में? कौन बोला? 28 अप्रैल मैं तो डेट कोट कर रहा हूं, बता दिया जी पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने कि 98% चांसेस हो गए जनाब, और 2-3 लाख बढ़ेंगे, उसके बाद कराची की आबादी मुक गई। 1.35 पे लॉक है। किसने बाजियाब करे? किसने बात की? मैं तो अभी भी सेटिस्फाई नहीं हूं। यही सवाल मैं तो अभी भी सेटिस्फाई नहीं हूं। 72 लाख या 70 लाख गलत है, में काफी। मैं एग्री कर रहा हूं इस बात से, मगर समथिंग इज बेटर देन नथिंग। इस वक्त कितनी है? वेल देखिए बहुत सारे पैमाने होते हैं, वीट कंजम्पशन, ट्रांसपोर्ट की नीड, इन सबको अगर मैं सामने रखूं तो किसी तौर भी, अच्छा छोड़ दे मेरी बात, सदर पाकिस्तान ने तुर्कमानिस्तान के सदर थे या कौन थे मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट, उसमें उन्होंने ऐसे ही एक महफिल में कोट किया था जी कराची की आबादी जो है वो 4 करोड़ से ज़ायद की है, तो मैं तो सदर पाकिस्तान की बात मानूंगा।
सिंपल सी बात है। बतौर रुकन असेंबली कानून साजी आपकी बुनियादी जिम्मेदारी है। आप ये बताइए कि पिछले 17 साल में जब से पीपल्स पार्टी जो है मुसलसल इख्तिदार में है, और अगर ये बताना मुमकिन ना हो तो ये बताइएगा कि जब से आप असेंबली में हैं, एमक्यूएम ने सिंध के शहरी इलाकों या बिलखुसूस कराची के मफाद में कितने बिल जमा कराए। मैं ये नहीं पूछ रहा आपसे कि मंजूर हुए नहीं हुए, पीपल्स पार्टी ने अददी बरतरी की वजह से उन्हें मुस्तरद कर दिया। कितने बिल इस शहर या इस कराची के सिंध के शहरी इलाकों के लिए एमक्यूएम ने जमा कराए? अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैं 7 साल का ज़्यादा बेहतर अंदाज से इसलिए बता सकूंगा क्योंकि मैं खुद असेंबली का पार्ट हूँ। प्राइवेट मेंबर के तौर पे बिल हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं एज अ मेंबर। और अगर मैं एहतियात से बताऊं तो 52 या 55 के अराउंड नंबर्स होंगे। जी जी, मैं इसको बिल्कुल ओन भी करूंगा ये वाली बात को। अच्छा, इसके अलावा हाँ, लास्ट ईयर का मैं आपको इसमें थोड़ा और इसको मैं एलैबोरेट करूं कि लास्ट टेन्योर में ये सारे बिल्स थे। अच्छा, होता क्या था, ऑब्वियसली प्राइवेट मेंबर डे, तो एक और अनोखी कहानी बताऊं कि पिछले टेन्योर में तो प्राइवेट मेंबर डे आता ही नहीं था। उसी दिन छुट्टी। भाई आएगा तो बिल लगेगा ना। ये जो मैं नंबर बता रहा हूँ ना, बड़ा इसमें कोई एग्जैचुरेट नहीं कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल क्लियर एक नंबर बता रहा हूँ। प्राइवेट मेंबर डे होता ही नहीं था। होता था तो 10 बजे इजलास हुआ, 10:02 पे कोरम की निशानदेही और पारे। बिल्कुल। मैं अच्छा, फिर लास्ट टेन्योर में एक इशू ये था कि जी पीटीआई थी, हम उनके इत्यादी थे, वफाक में फिर सूबे में भी हम उनके साथ ही चल रहे थे, बस चल रहे थे, मतलब मजबूरी कह लीजिए आप, जो भी कह लीजिए। 21 हम थे, 30 वो थे। फिर उसके साथ जीडीए के हमारे 14 अरकान थे। और चूंकि चेन ऑफ, मतलब आप देखें मल्टी पार्टीज होती है ना, तो उसमें एक कोई मैकेनिज्म होता है, कोई कमेटी की फॉर्मेशन होती है, फिर आना होता है। कोई डिसिप्लिन नहीं था। मैं बिल्कुल खुल के बात कर रहा हूँ, कोई डिसिप्लिन नहीं था जनाब। भाई मैं अपनी पार्टी में डिसिप्लिन ले आऊंगा ना, मैं आ जाऊंगा 10 बजे। मेरे 10 बजे आने से अरकान के मैं बहुत सारी मिसालें दे सकता हूँ कि ऐसा हुआ कि जी एमक्यूएम के अरकान तो बैठे हुए, बाकी मैं लेफ्ट देख रहा हूँ, राइट देख रहा हूँ, ना जीडीए मौजूद है ना पीटीआई मौजूद है। होता क्या था, कोरम की निशानदेही हुई, मैं 42 का नंबर नहीं पूरा कर सकता तो फारिग हो गया इजलास। ऐसे 12 मरतबा हुआ है। मैं मतलब फिंगर टिप पे बता सकता हूँ, शायद कुछ 3 या 4 या 5 इजलास हुए होंगे पूरे 5 साल में प्राइवेट मेंबर डे। और आपको पता है प्राइवेट मेंबर डे खालिसतन मेंबरान का होता है। तो दैट इज वन ऑफ द रीजन। इस दफा इस टेन्योर में ये हुआ है कि स्पीकर की तब्दीली हुई है, और उसके बाद जो है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के अगर मैं एहतियात से बताऊं तो 70% से ज़ायद अरकान ऐसे हैं जो पहली बार जो है वो असेंबली में पहुंचे हैं। ठीक है। अच्छा, इस पे मैं कोई 6 महीने से काम कर रहा हूँ। मुख्तलिफ हमारे पास बिल्स मौजूद हैं, जैसे सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट है, बहुत सारे लूपहोल्स हैं। हम उसकी 2022 के इलेक्शन का बॉयकॉट ही उसी बुनियाद पे था कि हम नहीं मानते उसको लेके मैं खुद ज़ाती हैसियत में मैं इस पे काम कर रहा हूँ। और SBCA हो गया, इसके अलावा MDA हो गया, LDA हो गया, हमारे रुकन असेंबली है नजम मिर्जा, उन्होंने बिल जमा कराए हैं अभी। तो वी आर ऑन इट। हमें पता है बुनियादी काम ही लेजिस्लेशन है, अगर मैं वो भी ना करूं तो फिर मैं बैठा हुआ क्यों हूं असेंबली में। तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से जो है इस टेन्योर में, ऑब्वियसली इट टेक्स सम टाइम टू अंडरस्टैंड कि बिल में अमेंडमेंट कैसे और तमाम चीजें, बट एमक्यूएम पार्लियामेंटेरियंस आर ऑन ट्रैक। हमारे पास सीनियर मेंबरान की भी हमारे पास 5-6 अरकान मौजूद है। और इस दफ़ा जो है हमने अब बिल का समझे हमने स्टार्ट कर दिया, कोई 3 बिल जमा करवा चुके हैं इस दफ़ा इस टेन्योर में। और उसके ये लास्ट ईयर लेट होने की वजह मैंने बुनियादी बता दी, क्योंकि चूंकि नए अरकान थे और उनको शायद अंडरस्टैंड करना, चीज़ें बताना, कानून साजी होती किस तरह है। और फिर अच्छी बात यह कि इस दफ़ा प्राइवेट मेंबर डे हो रहे हैं, तो मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है कि हम जो है इस दफ़ा जो है वो बेहतर अंदाज से अपना केस पुटअप करेंगे एज कम्पेयर टू लास्ट टेन्योर। क्योंकि लास्ट टेन्योर में बड़ा ही कोई हौश पौश सा निज़ाम था, मैं खुद उसका पार्ट था, तो मैं आई विटनेस हूँ कि हम शायद उस अंदाज से बेहतर परफॉर्म ना कर सके जिस अंदाज से हमें करना। 2 बातें आपने कही, एक तो ये कि स्पीकर की तब्दीली से भी आपको फर्क पड़ेगा, यानी पिछला स्पीकर आपको नहीं इस तरह से सुनता था जिस तरह से मौजूदा सुन रहा है। दूसरी बात, आप मुझे ये बताइए कि जो 50 बिल जो आपके पिछले टेन्योर के थे उनको भी ये दोबारा उठा रहे हैं या बस नहीं चले गए तो देखिए, अच्छी बात ये है कि ये आपने एक टेक्निकल बात बोली है और मेरे लिए बड़ा इजी है। जैसे अर्ली चाइल्डहुड का हमारा एक बिल पड़ा हुआ है, राना अंसार बाजी हमारी है, स्पेशल एजुकेशन का, जो हमारे स्पेशल बच्चे होते हैं उनके लिए।
तो उसको तो हम कॉपी पेस्ट करेंगे, ऑब्वियसली मुझे एक लेवरेज है कि मैं सुकून से वो वाला काम मैंने क्या करना है, डेट और टाइम ही चेंज करना है और दोबारा लाना है, वो हम कर रहे हैं। इसके साथ साथ देखिए बहुत सारे शहर में मसाइल SBCA से रिलेटेड, तो एक अल्लाह माफ़ करे पूरी एक एपिसोड हो सकती है इस पर, तो कि क्या क्या धंधे चल रहे हैं SBCA में ना, उसको भी उसको आप समझिए कि जो लूप होल्स हैं उसकी आइडेंटिफिकेशन की है हमने, और उसमें हमने जो अभी अमेंडमेंट जमा कराई है, अभी वो लॉ डिपार्टमेंट में पड़ी हुई है, हमारे एक MPA ने उसको जमा कराया है। अल्लाह करे अगर वो बिल आ जाएगा, यकीन कीजिए, मैं बिल्कुल आई विल बी ऑनेस्ट विथ यू कि बहुत सारी चीज़ों में जो सो कॉल्ड धंधे चल रहे हैं ना, उसको हमें वो बैरियर लगाने में हम काफ़ी हद तक कामयाब हो जाएंगे। ऐसा क्या है उस बिल में? वेल उसमें देखिए हमने एक तो चेक एंड बैलेंस का मैकेनिज्म रखा हुआ है। बहुत सारी जगहों पे हमने सारी जिम्मेदारियां उठा के एक डायरेक्टर और एक डिप्टी डायरेक्टर और इंस्पेक्टर, यही है ना पूरी हायरार्की उनका ऑर्गेनोग्राम, उसमें हमने जो है वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल डाल दिया है। इट टेक्स सम टाइम, ऑब्वियसली गवर्नमेंट, अब आई डोंट नो वो उसको सपोर्ट मुझे तो नहीं लगता करेगी, क्योंकि वो तो खुद ही माशाल्लाह इन धंधों के जो सिस्टम सो कॉल्ड है उसमें लगी हुई है। बट अगर वो इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट हो जाता है तो उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, ना कि किसी इंस्पेक्टर का इस्तेमाल है। भाई आज बड़ी आसानी से हम ये जान सकते हैं कि फलां बिल्डिंग में कितनी कंस्ट्रक्शन किस बुनियाद पे कैसे हुई है, टेक्नोलॉजी है ना हमारे पास, हम उसका फायदा उठा सकते हैं। तो ये सारे क्लॉजेस डाले हैं उसके अंदर। अल्लाह करे कि ये टेबल हो तो उस पर डिबेट और डिस्कशन होगी तो बड़ा मजा आएगा। मैं यकीन जानिए पीपल्स पार्टी के पास ऑप्शन नहीं बचेगा उसको जो है वो रिजेक्ट करने का। पीपल्स पार्टी का मुसलसल तीसरा दौर हुकूमत है और MQM भी तीसरी मरतबा अपोजिशन में। अगर बर्ड आई से देखें तो नजर ये आता है कि पीपल्स पार्टी को आपकी अपोजिशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप नारे लगाएं, आप वॉकआउट करें, आप एहतजाज करें, कुछ भी करें, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या यही स्ट्रेटजी रखनी है MQM ने, इसी तरह से फ्रेंडली अपोजिशन करते रहना, या कुछ और भी सोचा है कि कोई और हल है कराची के मसाइल या सिंध के शहरी इलाकों के मसाइल के हल के लिए? वेल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया आपने और आई मस्ट एग्री विद दिस कि मैं अगर 2000, ये बात मैंने ऑन फ्लोर ऑफ द हाउस भी कही थी, आई विल रिपीट द सेम व्हाट आई सेड इन असेंबली। 2013 के मैं नंबर्स देखता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो होते हैं 83, 2018 में हो जाते हैं 100, जबकि बैड गवर्नेंस की आला तरीन मिसाल अगर किसी सूबे में पाकिस्तान में नजर आती है तो वो सूबे सिंध है। मगर मैं नंबर्स पे देखता हूं तो वो 83 से हो जाते हैं 100। फिर ये जो बैड गवर्नेंस है इसकी कंटिन्यूएशन चलती है। फिर ये निजाम खराब हो के थाने भी बिकना शुरू, थाने तो पहले भी बिकते थे, अब तो बड़े धड़ल्ले से बिकना शुरू हो जाते हैं। फिर हर पोस्ट के पैसे भी लग जाते हैं। मगर व्हेन इट कम्स टू इलेक्शन और नंबर्स तो मैं देखता हूं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नंबर 83 से 100 हुआ और 100 से फिर 117 हो गया। अगर इसी कंटिन्यूएशन के साथ चलते रहे तो मेरे ख्याल से अगली असेंबली में शायद वही होंगे और कोई मौजूद नहीं होगा। पहली बात। अच्छा ये क्यों हो रहा है? मैं जब अपनी तरफ देखता हूं, अपनी जमात, खतरा होता है, दोनों मरतबा 17 बढ़े। अब अपनी जमात की तरफ देखता हूं तो या दीगर जमातें जो आ जाती हैं मुख्तलिफ, जैसे GDA है, उन्होंने एक एहतजाज उन्होंने नहीं रखा है, अपना ओथ नहीं लिया, दीगर चीजें। व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो यहां मसला देखें, जिन लोगों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कंटिन्यूएशन के साथ यहां इख्तिदार दिया हुआ है ना, ये जिम्मेदारियां उस जाने भी बढ़ती हैं। और मैं आई विल बी ऑनेस्ट विद यू कि देखिए मसाइल है, दिया हुआ है जिसने भी दिया हुआ है, जो समझते हैं कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो बड़ी बेस्ट जमात है सिंध सूबे को रूल करने के लिए। अवाम ने नहीं दिया, ठीक है, अवाम, मैं उसकी भी मैं बाइफर्केशन बता चुका हूं कि 83 से 100 कैसे हुए। वो इस तरह हुए कि वो लोग जो भाई सेकंड, थर्ड और फोर्थ वाले जो है उनके ऊपर 15,000 FIR GDA और दीगर लोगों के खिलाफ किसने, मैंने थोड़ी काटी हैं, किसने काटी हैं? वजारत दाखिला किसके पास थी पिछले 10 साल? किसके पास थी? उन्होंने काटी है FIR। उनको जो है वो प्रेशर में दे के या कुछ भी कह के वो जो है उन्होंने अपने पास, या घोटकी के, ठीक है। अच्छा फिर आ जाए इधर थोड़ा सा आगे चल रहे ना, ठट्टा कराची से आगे, ये जो शिराजी हैं वो कहाँ गए अभी? ठट्टा के शिराजियों, घोटकी के महर हो, सबका यही हाल है। घोटकी के महर, शिकारपुर के महर कहाँ चले गए? वो फेड अप हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि वो जो निजाम है शायद वो बहुत पावरफुल है व्हेन इट कम्स टू प्रोविंस ऑफ सिंध। तो टेक्निकली मैंने एक बात की थी तो वो मेरा मजाक बनाने लग गए थे कि अगर पीपल्स पार्टी को सामने अगर किसी ने, हम कहते हैं ना कराची में मुंह दिया हुआ है किसी ने, किसी जमात ने, किसी भी सूरत में, तो वो वाहिद मुत्तहिदा कौमी पाकिस्तान है कि कम से कम इन सारे मामलात के बाद भी उनके सामने खड़े हैं, उनके साइड में लग के नहीं कोई नहीं पड़ रहा ना, असर पड़ेगा नजर आती है। अब मैं आपसे आपसे सवाल ये करना चाहूंगा कि देखिए 3 चीजें होती हैं, या तो इलेक्शन में हरा दो, या अपोजिशन करो तो इस तरह की कोई तंग होकर कहें कि हाँ बताओ कि क्या करना है, या तीसरी चीज होती है बैकडोर पॉलिसी। MQM तो कुछ करती नजर नहीं। वेल देखिए ना, बहुत सारे इश्यूज पे मैं आई कैन गिव यू एग्जांपल्स।
ये जो कंपनसेशन वाली बात थी ना, डंपर माफिया भी रिसेंट आएंगे उसके ऊपर भी 250 से ज्यादा बात हो चुकी है शहर में, ऐसे 400 से ज्यादा। मैं सरकारी नंबर बता रहा चलें। हूँ, ऑब्वियसली इससे ज्यादा होंगे, ये लोग एग्जैचुरेट और रियल नंबर्स तो नहीं आ रहे होते, कुछ रजिस्टर ही नहीं होते, आई डू एग्री 400 होंगे शायद। गवर्नमेंट जो है ना, बंदे मर रहे हैं, चाहे वो गटर का ढक्कन खुलने से मर जाए, दे डैम केयर नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। तो इन तमाम चीजों में मैंने बार बार ये बात कही थी कि ऊँटनी की टांग काट दी जाती है सूबे में, एक वडेरा जो है वो टांग काट देता है, तो उस पे जो है वो पूरी लीडरशिप और दीगर सब जितने भी कंसर्न लोग हैं, मुझे वहाँ के रुकने कौमी असम्बली है शाजिया मरी साहिबा, उनको भी बड़ा दर्द हुआ और चीज़ें हुई, गवर्नमेंट ऑफ सिंध भी हिल गई, उनके कंपनसेशन भी हो गए, ऊँटनी की टांग भी लग गई, ऐसा ही है ना। पता नहीं कितने माओ के लाशें तुमने यहाँ पे गिरा दी है, कितने लाश, कोई कंपनसेशन नहीं। तो मेरे लास्ट मुझे याद है मैंने बजट में चीखा था, तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध को थोड़ा सा होश आया, तो उन्होंने कंपनसेशन अनाउंस की कि यार यहाँ के बच्चे गाजर मूली हैं जिनको मार दिया जा रहा है और कोई फिक्र नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, कुछ चीजें जो बेहतर हुई हैं, अच्छा ओवरऑल जब आप देख रहे होते हो पूरा सीन, तो शायद आपको लग रहा नहीं होता है। आज पुलिस की नौकरियां आती हैं तो डिस्ट्रिक्ट वाइज आ रही होती हैं, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का कोटा, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को कोटा, ये सब तो बर्बाद हो चुके थे जनाब। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई बंद बांध के बैठा हुआ है जो ये चीजें बेहतरी, आई एम नॉट सेइंग कि ड्रास्टिक चेंज हुआ है या मेरे ऑपोजिशन में बैठने से बस वो गवर्नमेंट जो है वो पता नहीं वो डर गई है, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, डर रही होती तो इतने लंबा इख्तिदार नहीं होता जनाब। मगर बहरहाल इन तमाम बातों के बावजूद बहुत सारी जगहों पे जो रियल चेक अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नेंस पे अगर किसी जमात ने रखा हुआ है ना, और दीगर जमातें भी इस सूबाई असेंबली में मौजूद है ना, जमात इस्लामी भी मौजूद है, इतने बड़े बड़े करोड़ों के बैनर लगा रही होती है असेंबली में, मुंह बंद करके बैठा हुआ होता है उसका रुकन, रियलिटी है। तो इसमें जो बैरियर मैं समझता हूं वो अगर है इस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और फिर हम तो वो कहते हैं ना कि वो ट्राइड एंड टेस्टेड वाले लोग हैं यार, हमने इख्तिदार चलाया है, हमने हुकूमत चलाई है, हमने हुकूमतें चलाई हैं भाई, सूबे की भी चलाई हैं। तो इस चीज को समझना होगा उन लोगों को कि और कितना इनके इख्तिदार को प्रोलॉन्ग करना है। सुना है पीपल्स पार्टी से मुताल्लिक जो एमक्यूएम की जीने दो पॉलिसी से है, उसके ऊपर जो है आप तनकीद भी करते हैं पार्टी इजलासों में, आप नाला हैं उससे, लेकिन आपकी कोई सुनता नहीं है। वेल देखिए, जो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज है ना, वो फहीम भाई आप भी इसी शहर के हो, मैं भी इसी शहर का हूँ ना, और आप भी उन आबादियों में घूमते हो, शहर घूमते हो, असम में मुझसे उम्र में बड़े हैं तो यकीनी तौर पे मुझसे ज़्यादा इस शहर को देखा होगा आपने। उन मसाइल में, जिन मसाइल से मेरा एक आम शहरी जो है ना वो लड़ रहा है डेली बेसिस पे, मोबाइल छिन जाता है, काम करने जा रहा होता है तो उसको रोजगार, काम कर रहा होता है तो उसको निकाल दिया जाता है, प्राइवेट नौकरी वाला बंदा होता है 40,000 50,000 60,000 इससे ज़्यादा ऑन एवरेज अगर मैं बात करूँ तो इतने ही कमा रहे हैं। उन मसाइल के लिए अगर मैं बात भी ना करूं या मेरी जमात बात ना करे, ऐसा तो कुछ भी नहीं है एमक्यूएम में कि जी हम इन इश्यूज पे बात ना करें, नहीं जनाब। अगर इस असेंबली का बिजनेस चल रहा है जिनमें लोगों के मसाइल उजागर हो रहे हैं, तो जरा डेढ़ पौने 2 साल का स्टैट्स उठा के देख लेना, इट इज बिकॉज ऑफ एमक्यूएम। बाकी दीगर जमातें भी तो है ना, क्यों नहीं उठाते यार आवाज, क्यों नहीं शोर शराबा होता, क्यों नहीं बातचीत करते। इस दफा तो बजट इजलास में तो हमने तो सीएम को बात भी नहीं करने दी थी, मैं खुद लीड कर रहा था फ्रंट से, बड़ा नाराज हुए, बड़ा नाला हुए, बड़ा गुस्सा दिखाया और मुझ पे फिर ईगल आई भी लगाई गई 2-4। इट डजंट रियली मैटर, जब आपके शोल्डर हल्के होते हैं ना तो फिर आवाज तेज निकल रही होती है। तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड विद अस, हमने किया जनाब। बाकी जमातें भी हैं, ये कराची के लोगों को समझना होगा। देखें, पार्टी के अंदर की बात कर नहीं है सर, कोई ऐसी बात नहीं है, जहां जो कोर इश्यूज है उस पर बातचीत होती है, बहुत सेर हासिल होती है, उस पर इख्तलाफ राय होता है, बट कंसेंसस के साथ अगर कोई चीज़ तय हो जाती है तो उस पर फिर पूरी पार्टी बैक करती है हमें। अली खुर्शीदी साहब, इस शहर में पानी, बिजली और गैस नायाब, सरकारी सतह पर सेहत और तालीम की मयारी सहूलतें नापैद, स्ट्रीट क्राइम में हज़ारों जानों का ज़िया और डंपर माफिया के तले आकर 400 से ज़ायद हलाकतें, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह और शहर में गढ़ों के दरमियान कहीं कहीं सड़क पर तारकोल की मामूली सी तह, और अब तो वो भी बह गई है हालिया बारिश में। रात को नींद आ जाती है सुकून से। हाय, देखें जो जिम्मेदारियां दी हुई है ना, उन जिम्मेदारियों में अगर तो चुप साथ के बैठ लिया जाए और सब अच्छा है की पॉलिसी, या बहुत पावरफुल हैं वो लोग सामने वाले और हम खामोशी इख्तियार करके बैठ जाए, फिर तो ये सवाल आपका और शिकवा जायज़ है आपका कि यार तुम लोग को नींद आ जाती है। नहीं जनाब,
इन तमाम इश्यूज पे अगर तो कहीं से कोई, मैं ये नहीं कह रहा कि हम देखें रिसीविंग एंड पे इस चीज को समझें। आज वफाकी वजारत में बैठने के बावजूद वफाकी वज़रत जो हुक्मरान पार्टी जिसकी हुकूमत है, उनके कराची में आके कमिटमेंट करने के बावजूद कि जी K4 पे अगर पैसे देने पड़े तो हम दे देंगे आपको। K4 कराची 3.2 अरब रुपए 3.2 अरब रुपए। तो ये सवाल उनसे भी ज्यादा बनेगा, उनसे ज्यादा बनना चाहिए जनाब, उनसे ज्यादा बनना चाहिए कि आपने क्या फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है। मैंने एक जगह कह दिया था जी अपने हिस्से से ज्यादा का काम कर चुकी है एमक्यूएम। अब एमक्यूएम से ये मत तवक्को कीजिए जनाब, आपको 18 में हुकूमत बनानी थी, एमक्यूएम आपके पास थी। 2022 में पीडीएम की गवर्नमेंट की फॉर्मेशन करनी थी, एमक्यूएम ने आपको सपोर्ट किया। 2024 में एमक्यूएम ने आपको सपोर्ट किया। व्हाट एल्स यू वांट फ्रॉम एमक्यूएम पाकिस्तान? वो एमक्यूएम क्या अपनी कोई डिमांड लिस्ट लेके जाती है कि इतने अरब रुपए दे दो, इतने करोड़ रुपए मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो? नहीं जनाब, जो काम करती है डॉक्यूमेंटेड करती है। निकालें 2018 का एमओयू, उसमें कौन सी ऐसी बात थी जो मुत्तहिदा कौम पाकिस्तान ने शहरी सिंध के लोगों के लिए नहीं की थी, और कौन सी बात थी जो एमक्यूएम ने अपने लिए की थी, और कौन सी बात उसमें से पूरी हो गई ये भी बता दिया। और अगर नहीं हुई, जो कि बहुत सारी बातें नहीं हुई, मेजॉरिटी बातें नहीं हुई, मैं तो एडमिट कर रहा हूं इस बात पे, तो सवाल उनसे भी बने ना जो ये निजाम चलाते हैं, सवाल उनसे भी बने जो हुकूमतें कर रहे होते हैं। हम तो रिसीविंग एंड पे हैं, इस चीज को समझे। और मैं फिर बार बार ये बात कहता रहता हूं, एंड आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन, कि देखें शहर कराची में अगर एमक्यूएम की बात, जो आपके सवालात से ऑब्वियसली लोग भी सवाल ये कर रहे होते हैं कि जी नहीं सुनी जा रही है आप लोगों की, तो एमक्यूएम की नहीं सुनी जा रही ये बात नहीं है भाई। मेरे लिए अलार्मिंग बात ये है कि कराची शहर की नहीं सुनी जा रही है, ये मेरे लिए अलार्मिंग बात है। मत सुने एमक्यूएम पाकिस्तान की यार, मत सुने। आप गुफ्तगू करते करते K4 पर आए थे, मैंने आपसे सवाल ये करना है कि क्या K4 कराची के लिए बन रहा था? बताया तो ऐसे ही किया था। कराची का कोटा जो है ना 650 MGD है, 480 MGD मिलता है, जिसमें से कोटा ज्यादा है, अभी फिलहाल 1200 MGD है। ठीक है, इस वक्त जो है रसाव 16% है, चोरी 18% है। ठीक है, इसमें फैक्ट्रीज की चोरी शामिल नहीं है। ठट्टा से लेके घारों तक जितने फिश फार्म और खेतीबाड़ी हो रही है वो कराची के पानी पर हो रही है। जी ऐसे ही है। K4 कराची के लिए तो नहीं बन रहा था, वो तो शायद किसी प्रोजेक्ट के लिए बन रहा था। और कुछ वाटर बोर्ड मुलाजमीन ही है उनके ओनर जो फिश फार्म है। जी, लेकिन मेरी जो बात थी वो खैर कहीं और चली गई। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप इस शहर के बैठे हैं, मसाइल से वाकिफ भी हैं, कोई हल नजर आता है? उर्दू में बड़ा प्यारा सा शेर है एक कि दानिश्वरी के नाम पे धब्बा है वो दिमाग, मसले जो गिना देते हैं पर हल नहीं दे रहे। मैं हल दे रहा हूं भाई। हल ये है कि देखिए आप डेवोल्यूशन ऑफ पावर करें जनाब, और ये आप उनको दे रहे हैं जी जिनके लिए आप कहते हैं कि उन्होंने पीपल्स पार्टी को इतने साल से इख्तियार क्यों दे रखा है। भाई आपके सामने है ना सूरत हाल, मैं तो क्लियर बात कोई मैं बड़ी क्लैरिटी के साथ बात कर रहा हूँ। देखिए पाकिस्तान की दो बड़ी सियासी जमातें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग, तीसरी फैन क्लब है वो फारिग हो गई, छोड़ दें, मैं उसके डिस्कशन में नहीं आ रहा हूँ। मैं ये दो बड़ी सियासी जमातें कहने को, अगर वो डेवोल्यूशन ऑफ पावर नहीं करेंगी तो वो बातें जो आज शहर कराची के लोग तो पिछले 15-20 साल से कर रहे हैं, तो ये बातें फिर हैदराबाद में भी उठेंगी, सक्कर में भी उठेंगी, लाड़काना में भी उठेंगी। इससे पहले कि बाकी जगहों पे उठने लग जाए, बेहतर है कि यहाँ पे काम सीधा कर लो भाई, काम सीधा कर लो। इसका आसान सा तरीका मौजूद है, नेशनल फाइनेंस कमीशन है, उसी को कॉपी करके प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन कर दो ना यार, क्या मसला है? कोई मसला नहीं है। लाड़काना को पैसे मिल जाए ना, मैं लाड़काना के मेयर के लिए लड़ रहा हूँ यार, इस शहर कराची का मेयर। मैं तो केएमसी के हेड ऑफिस के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस खड़े होकर करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि भाई मैं मौजूदा मेयर कराची मुर्तजा अवाब, मैं उसका मुकदमा लड़ रहा हूँ, क्या हो चलो यार मेरे साथ सीएम के पास, तुम्हारे पैसे दबा के बैठा हुआ है यार, इस शहर के पैसे। जब पीएफसी बन भी जाएगा तो कितना नीचे तक आएगा? वेल देखें, बात यह है कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। जो प्रोपोर्शन अगर एनएफसी का जो मैकेनिज्म है, जो फॉर्मूला है आबादी और गुर्बत और ये सारी चीजें, उसको अगर हम रेप्लिकेट कर देंगे पीएफसी में भी, कराची कम से कम एहतियात से अगर मैं बताऊं तो 80-100 अरब रुपए के एड ऑन जो है ना किटी में आना शुरू हो जाएगा शहर कराची के। देखिए ये काम रोड बनाना, सड़कें बनाना, हमारे यहाँ तो अजीब निज़ाम है यार, पार्क का इफ्तिताह या रोड का इफ्तिताह वज़ीर आला कर रहे होते हैं यार हमारे। हमने अजीब नॉर्म सेट किए हुए हैं भाई, इन नॉर्म्स को ठीक करने की जिम्मेदारी भी तो जमातों की है ना, हमने वो खराब कर दिए। अब हमें लगता है कि जी वज़ीर आला ही रोड का इफ्तिताह करेगा तो शायद उसमें और मुबारक हो जाएगा वो रोड, जबकि वो उसका काम नहीं है। इस सूबे का चीफ सैनिटेशन ऑफिसर कौन है जनाब? सूबे का वज़ीर आला। मजाक किसने बनाया भाई जनाब?
मजाक किसने बनाया हुआ है? तो इनको ठीक करने की जरूरत है, और ये बहुत आसानी के साथ विदाउट अलग से कोई बजटिंग करने के, ये एक हफ्ते इसी टेबल पे बैठे हैं, मसले सीधे हो जाएंगे जनाब। कुछ करने की जरूरत नहीं है। यही लोग जो निकम्मे नाकारा जो मुख्तलिफ इदारों में बैठे हुए ना, ये अलिफ की तरह सीधे होंगे। कोई अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर तो आए यार इनके ऊपर। अब एडमिनिस्ट्रेटर खुद अगर कट मांगना शुरू कर देगा, या उसके साथ जो ब्यूरोक्रेसी है वो कट मांगना शुरू कर देगी, तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शहर कराची ठीक चलेगा? मुर्तजा आप अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है। नजर तो यही आ रहा है, नजर तो यही आ रहा है। वो ही उनके साथ बैठे हुए लोग भाई 105 110 रोड है ना, 105 110 रोड है ना, खुद ही बताते रहते हैं। मैं तो ठीक है ना, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कर लें जरा। मेयर कराची के पास 105 110 रोड है। उन 105 110 रोड में से 4-5 रोड जिस हल्के से मेरा ताल्लुक है ना, उधर है। वो ऐसा लगता है कि बम मार दिया है उन रोड्स पे, क्योंकि रोड्स तो है नहीं। हालिया बारिश ने तो फिर एक दफा नहीं, मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो सालों साल से बम पड़ा हुआ है भाई उस पे। मेरा पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि यार तुम्हारी जो बुनियादी जिम्मेदारी है ना बॉस, वो कर लो। वो नहीं कर रहे हो बॉस, लफाजी कर रहे हो। लफाजी करना भाई वो है ना, जो देखिए जब गवर्नमेंट नहीं होती ना तो ऑपोजिशन में हो रहे होते हैं, तो लफाजी उनका काम होता है। हम कर रहे हैं ना, आपका काम है काम करना जनाब, आप काम नहीं कर रहे हो, इसीलिए तो हमें बुरा लग रहा है। आप काम करने लग जाए। मैं ऑन फ्लोर ऑफ द हाउस आपके प्रोग्राम में बैठ के बात कर रहा हूं, मैं तो फ्लोर पे भी कह चुका हूं कि अगर आप अच्छा काम करेंगे तो इतनी इखलाकी जरूरत है कि हम आपकी तारीफ करें, और हम करेंगे। आप अच्छा काम तो करें जनाब। हालिया बारिश में कराची डूब गया एक दफा। फिर पीपल्स पार्टी कहती है मेयर कराची मुर्तजा अवाब ने बेहतरीन काम किया और चंद घंटों में कराची की सड़कों से पानी निकाल दिया। ऐसे ही है? वेल, अगर वो काम नहीं करते तब भी निकल जाता पानी। नेचुरल बात है भाई, पानी खड़ा थोड़ी रहेगा, निकल जाएगा पानी कुछ घंटों में। भाई वो काम कर रहे थे तो एक दिन में निकला, 2 दिन में निकला। वो काम नहीं करते 3 दिन में निकल जाता। पानी नहीं तो निकल जाना है, पानी अपना रास्ता खुद बनाता है भाई, ये तो नेचुरल सी बात है। हमारा पॉइंट क्या है, मेयर कराची और उनके जो 10 रुपए के 12 तर्जुमान है ना, वो कहते फिर रहे हैं कि जी मल्टीपल सिविक एजेंसीज जो हैं वो इस शहर में काम करती हैं, और ये बहुत ही गलत काम है। ऐसा कहीं पूरे पाकिस्तान में नहीं होता। ये जनाब आज आप जाके ये बात कह रहे हैं, मैं आपको 2005 2006 2007 के मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के अरकान के, सिटी नाजिम के उस जमाने के, उनके मैं 12 कोई स्टेटमेंट दिखा सकता हूं कि भाई इस शहर में इस तरह नहीं चला जा सकता। अगर तो ये बहुत अच्छा निज़ाम है तो पूरी दुनिया में होना चाहिए था। पूरी दुनिया में ये अच्छा निज़ाम नहीं है, इसलिए पूरी दुनिया में नहीं है। तो खुदारा जो कराची को आपने जो है अजाब बना के रखा हुआ है, इस शहर का नाजिम के पास 30 से 35% जो है वो भी नहीं है। 30 लगा लीजिए, 35 लगा लीजिए, जितना परसेंट भी है वो उसकी हुक्मरानी करेगा। शारा फैसल का पानी खड़ा होकर खुद पूछ रहा होता है कि मुझे उठाएगा कौन, ठीक है ना, कि कौन सा कंटोनमेंट उठाएगा, फलां उठाएगा, ढिमका उठाएगा। तो मल्टीपल सिविक एजेंसीज वाली बात आपके मुंह से इसलिए अच्छी नहीं लगती है क्योंकि खुद आपने जो निज़ाम इस सूबे पर, जिस निज़ाम के तहत इलेक्शन लड़ा 2022 का सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट, उसमें खुद एक मल्टी लेयर्ड निज़ाम है जनाब। एक तरफ टीएमसीज हैं, एक तरफ केएमसी है। तो आपने तो खुद ये मल्टी लेयर्ड निज़ाम रखा हुआ है जिसमें मल्टीपल सिविक एजेंसीज ऑपरेट करती हैं। एक मिनट रुकिए, मुशर्रफ दौर में जब एमक्यूएम ने इलेक्शन लड़ा था उस वक्त भी मुशर्रफ का निज़ाम यही था, उस वक्त भी 25 टाउन हुआ करते थे। अब मैं बता रहा हूं उसमें फर्क। चूंकि जो लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस मुशर्रफ साहब 2001 वाला, जिसपे नेमतुल्लाह खान साहब पहली मरतबा वो मेयर बने थे, नाजिम बने थे, नाजिम कराची बने थे, और फिर सीडीजी के थी एक्चुअली उस वक्त, मेट्रोपॉलिटन नहीं थी। उस जमाने में 18वीं तरमीम नहीं हुई थी जनाब। 18वीं तरमीम नहीं हुई थी तो इस शहर का, हमारा मानना ये है, इस शहर का जो ड्यू प्रोपोर्शन है वो उसी के अकॉर्डिंग इस शहर को मिल रहा था। तो ये वाली बहस थी ही नहीं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? आज जाके ये बहस हो रही है ना कि जी मल्टीपल सिविक एजेंसीज और टाउन्स और मेयर और मैं क्या करूं, ये तो मेरा रोड नहीं है, छोटे वाले नाले जमात इस्लामी के चेयरमैन ने साफ करने हैं, बड़ा मैं करूंगा, मैंने बड़े साफ कर दिए हैं। तो यार आप स्टूपिड हो ना कि आपने छोटे साफ नहीं किए और आपको पता है पानी छोटे नाले से बड़े नाले में आएगा, तो कोई कोऑर्डिनेशन बना लेते। जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी, जिस तरह इन दोनों ने ताली मार के कराची का बेड़ा गर्क किया और बल्दियाती इलेक्शन करा, उसी तरह ताली मार के इन्होंने कराची में मौजूदा बारिश में जो है बेड़ा गर्क कर दिया। और हमारी बात की इंडोर्समेंट हुई है कि 2022 का हमारा जो बॉयकॉट था, जिन बुनियाद पे था, वो बुनियाद वैलिडेट हुई है इस जो मौजूदा रिसेंट जो हमारा बारिश का स्पेल गया उस पे, कि जिम्मेदारियां एक दूसरे पे शिफ्ट किए जा रहे हैं कि ये वाला नाला तो फ़हीम सिद्दीकी ने साफ करना था, ये वाला अली खुर्शीदी ने करना था। तो फ़हीम ने काम नहीं किया तो अली तो अपना काम कर चुका था। अली बोल रहा है नहीं मैंने तो कर लिया था जनाब, फ़हीम भाई ने नहीं किया। तो ये वाली कंफ्यूजन खुद इन्होंने क्रिएट। आप जिस तरमीम की बात कर रहे हैं लोकल बॉडीज एक्ट में, जिस वक्त वो तरमीम मंजूर हुई, आप उस वक्त भी सिंध असेंबली में थे जनाब।
क्या किया था उस वक्त? एहतजाज किया था क्या जनाब। एहतजाज दिस इज द किया? मैक्सिमम दैट वी कैन डू एज एन अपोजिशन। 2013 में ये बिल आया था, और मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करूं, 2012 में कंसेंसस के साथ व्हेन एमक्यूएम वर द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, सिंध पीपल्स लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस आया था। जरा पीपल्स पार्टी वालों से पूछे तो कि उसको वापस रिपील क्यों किया उन्होंने, और क्यों सिंध लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस ले आए थे? क्यों किया था? उस वक्त एमक्यूएम गवर्नमेंट में थी, ठीक है, और खुद पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने, उस वक्त वजीर आला साहब थे कायम अली शाह साहब, गवर्नर थे इशरतुल इबाद खान, कंसेंसस से एसपीएलजीओ आया असेंबली में, पास भी हो गया, और उसमें जो चीजें थी, मैं तो कह रहा हूं उसी को कॉपी कर देना, छोड़ दें, उसी असेंबली ने पास किया था, उसी पीपल्स पार्टी ने पास किया, छोड़ दें, नई बात नहीं करते, वही वाला पास कर दें। जरा पूछे तो कोई पीपल्स पार्टी से कि ये काम क्या किया था तुम लोगों ने, कि 2012 में जब तक एमक्यूएम गवर्नमेंट में थी तुमने एक ऑर्डिनेंस लिया, पास कराया, और जैसे ही एमक्यूएम जो है वो गवर्नमेंट से हटती है कुछ बुनियाद पे, तुम जो है वो कमिश्नरेट निजाम ले आए थे, जिया का, आमिरों का निजाम लेकर आ गए थे, और फिर बाद में जाके उसमें सिंध लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस ले आए जिसमें सारे इख्तियारात उठा के वज़ीर आला ने अपने हाथ में ले लिए थे। भाई वज़ीर आला साहब जो मौजूदा आज के भी हैं, माशाल्लाह, अगर वो आईने के सामने खड़े हो जाए तो 15-20 मतलब अपने कैबिनेट की मीटिंग हो सकती है मजे से। अगर वज़ीर आला सिंध साहब जो है खुद अपने आप से बात कर ले तो कैबिनेट की मीटिंग हो जाएगी जनाब। सारे ज्यादा पोर्टफोलियो उनके पास है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, कराची में जो हालिया बारिश हुई, आपके बिल्कुल पड़ोस में, सिंध असेंबली के बिल्कुल पड़ोस में वजीर बल्दियात का दफ्तर नाले पर कायम है, सूबाई मुहतसिब आला का दफ्तर नाले पर कायम है, सुप्रीम कोर्ट की पार्किंग नाले पर कायम है, जुल्फ़कार अली भुट्टो लॉ यूनिवर्सिटी की पार्किंग नाले पर कायम है। कभी सिंध असेंबली में इस पर आवाज उठाई? देखिए, इन जनरल अगर मैं बात करूं, एक बहस छिड़ जाती है इस कराची में, या इस खास तौर पे अगर मैं सिंध की बात करूं, ये तुम्हारे दौर में हुआ, ये मेरे दौर में हुआ, यकीनी तौर पे आपने सभी देखा कर रहे होगा। होते हैं। अच्छा, मैं एक स्टेप आगे बढ़ के बात करता हूं कि यार आज तय कर लो, मेरे दौर में हुआ या आपके दौर में हुआ, गलत हुआ, ठीक है, ठीक करना स्टार्ट करो। जब तक आप एक बाउंड्री नहीं खींचेंगे और उसी तरह बैशिंग करते रहेंगे, मतलब मुझे हैरानी होती है, सिंध हुकूमत के तर्जुमान जो है वो ये कह रहे होते हैं कि एमक्यूएम जब इक्तदार में थी तो क्या कर लिया। अरे यार, उनको कोई याद दिलाओ कि 18 साल पहले इक्तदार में थी, 10 दिन आप अपने घर में मुंह न धोए, 11वें दिन आपके शौहर नहीं पहचानेगा उन तर्जुमानों को। मतलब मेकअप की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं अभी। तो अजीब मजाक है, बाउंड्री खींचे, डिसाइड करे, वो कहते हैं ना ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन, नेल्सन मंडेला वाला, तय कर लेना जरा, इस शहर का भला हो जाएगा, सिर्फ शहर का नहीं होगा, सूबे का भला होगा, सूबे का नहीं होगा, पूरे पाकिस्तान का भला होगा। स्टार्ट तो करो यार, स्टार्ट नहीं कर रहे हो आप लोग। आप सईद गनी के इस बयान से इत्तेफाक करते हैं कि बारिश का पानी जो है वो समंदर ने इसलिए नहीं लिया कि 14वीं की चांद? आप देखें, मुझे तो हैरानी हुई लिटरली। अच्छा, बहुत सारे लोग ये बात शायद कहते भी हैं कि वो पता नहीं चांद का कुछ होता है, चांद कुछ होता है, मगर बहरहाल हाई टाइड होता है, उस बात का इस पानी से कोई लेना देना नहीं था। लिटरली मुझे हंसी आई है, मैंने जब मुझे समवन टोल्ड मी कि यार ये सईद गनी ने क्या बयान दिया है, तो मैंने कहा मैं देख लेता हूँ क्या है, मुझे नहीं पता क्या दिया है। बोले यार, मतलब मैंने वाकई जब गो थ्रू किया, वीडियो को देखा, मुझे लिटरली मैं हंस रहा था। और ठीक है जी, वो वजीर साहब हैं, वो कह दें उनकी जमात 2/3 अक्सरियत वाली जमात है, वो दिन को रात कहना शुरू कर देंगे तो शायद सिंध असेंबली से पास भी करा लेंगे। उनके बाद 2/3 अक्सरियत है कि भाई दिन के टाइम को जो है ना, वो पीपल्स पार्टी वालों ने कह दिया जी रात होगी है, हो जाएगी जनाब, इनके पास मेजॉरिटी है, आज़ादी बरतरी है। उनके भाई के बारे में क्या कहेंगे? एमक्यूएम की हिस्ट्री है कि मेजर कलीम केस के बुनियाद पर एमक्यूएम के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हुआ। अब क्या किसी कैप्टन की पिटाई के ऊपर जो है पीपल्स पार्टी के खिलाफ ऑपरेशन हो सकता है? वेल, देखें, मुझे नहीं पता ये जो रिसेंट वाकया हुआ जिसमें एफआईआर हुई है, वीडियो आई है, वही देखी है मैंने, और जो गलत है वो गलत है, उसको कोई भी डिफेंड ना करे। और इस बुनियाद पे यकीनी तौर पे इसको देखना होगा कि इस केस में क्या सिर्फ यही वाली चीज़ है, क्योंकि अगर मैं स्पेसिफिकली उन्हीं साहब की बात कर लूँ जो टाउन चेयरमैन है जिनके बारे में, तो उनके बारे में तो और भी बहुत सारी चीज़ें, तो क्या उस पर भी कभी
इस अंदाज से कभी इन्वेस्टिगेशन, एक ज़माने में मुझे याद है किसी एसएसपी साहब ने कुछ किया था तो फिर उनको रिपोर्ट दे दी थी, तो उसके बाद जो है वो पता नहीं इधर उधर लगा दिया था उनको। तो यहाँ माइट इज राइट की पॉलिसी है जो कि बिल्कुल गलत है। जमहूरियत में जिसका जहाँ पे जितनी मेजॉरिटी उसका वहाँ पे उतना इख्तियार होना चाहिए। पीपल्स पार्टी की जो सो कॉल्ड जमहूरियत है उसमें ये वाली पॉलिसी नहीं चलती है, इसीलिए हमारा बुनियादी इख्तलाफ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। जिस दिन ये तय कर लेंगे कि ये वाला सिलसिला जो हम बात कर रहे हैं वो ठीक बात है, तो बहुत सारी बुनियादें जो हैं वो हमारी कॉमन भी हैं, वो भी लिबरल है, प्रोग्रेसिव पार्टी है, मगर व्हेन इट कम्स टू यू नो दीज टाइप ऑफ थिंग्स, इनसे ज़्यादा मुझे कोई एक्सट्रीमिस्ट और फंडामेंटलिस्ट नज़र नहीं आ रहा होता जब इस तरह की सो कॉल्ड धंधे की बात होती है। तो 25,000 अरब रुपए, मुझे जैसे लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के आदमी पे ना, मुझे अचानक कोई पूछ लेगा ना कि 1 बिलियन में कितने जीरो होते हैं, तो मुझे वो स्कूल में याद है फ़हीम भाई, यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख, मुझे तो ये करने में लग जाएंगे। ये इतने हजार अरब रुपए का, मैं आपको बहुत ईमानदारी से कोट कर रहा हूं, 25,000 अरब रुपए से जायद का बजट पीपल्स पार्टी कंज्यूम कर चुकी है। अब कोई उनसे पूछे तो यार, लग गया वो? कराची से लेके कश्मीर तक। मैं अभी हफ्ते भर पहले सक्कर मौजूद था, 2 रोड सीधे कर दिए, चेपियां लगा दी हैं, सक्कर बहुत अच्छा है जनाब। पता नहीं नजीर होगा वो तो, पता नहीं क्या, मतलब आई हैव नो वर्ड्स ना, मैं इसको किस तरह एक्सप्लेन करूं। दरिया सिंध के किनारे है सक्खराबाद, बिल्कुल ऐसे है, दरिया सिंध के किनारे सक्खराबाद है। दरिया सिंध से एफेक्शन एफिलिएशन, वो कैनाल वाले मसले पे आपने देख लिया था कितने जज्बाती और पता नहीं क्या क्या बातें असेंबली के फ्लोर पे भी सब क्रॉस कर दी थी उन्होंने लाइनें। वो तो बेचारे शर्जील मेमन नहीं होते तो उनका सॉफ्टवेयर भी अपडेट नहीं होता, दो अरकान ने कर दी थी ये वाली बात। उसी सिंध दरिया सिंध जिसका पानी वो पीते हैं और बोलते हैं जी पता नहीं उसका दरिया सिंध के खिलाफ जो बात करेगा वो उसका डीएनए खराब है, इतने एक्सट्रीम है भाई ये लोग इस हवाले से। ठीक है, फेयर इनफ। उसी दरिया सिंध में उठा के पूरे सेवरेज का अनट्रीटेड पानी फेंक देते हैं। उधर कहां चली जाती है मोहब्बत तुम्हारी? सक्कर कोने पे आबाद है, पानी पीने का मैसर नहीं है पानी पीने का मैसर। न्यू पेंट, घंटा घर, बहुत सारे छोटे छोटे जो एरियाज हैं पुराने सक्कर के, नहीं है पानी अवेलेबल जनाब। किस बात की मोहब्बत? ये सब ढकोसले, लिटरली बता रहा हूं मैं, ढकोसले। When it comes to ground reality, things are far more different than what they are portraying in assembly. अल्ताफ हुसैन को जानते हैं? बानी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, आप उन्हीं की बनाई हुई एमक्यूएम का आज हिस्सा हैं। आपके ख्याल में अल्ताफ हुसैन को सियासत की आज़ादी मिलनी चाहिए? वेल देखिए, वो एक बाउंड्री थी, वो सेट कर दी गई 22 अगस्त 2016 को, ठीक है। उस हुदूद और क़यूद में रहते हुए जो तय हो गया है वो हो गया है। बहुत सारी चीजें हैं ना कि जिसपे वो कहते हैं जी क्रॉस लग गया है, तो रियासत से बढ़ के तो कुछ भी नहीं है जनाब। एमक्यूएम में ना होते तो किस जमात में होता है? वेल किसी भी जमात में नहीं होता, और उसका बुनियादी वजह यह है कि मैंने अपने आपके प्रोग्राम के स्टार्ट में, पॉडकास्ट के स्टार्ट में ही मैंने ये बात कही थी कि जिस क्लास से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ या मेरी जमात मेजॉरिटी जो है जिस क्लास से ताल्लुक़ रखती है, उस जमात को इस पाकिस्तान के मुरव्वजा जो सियासी या जमहूरी निज़ाम है उसमें सिर्फ एक काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो है वोट डालने के काम के इस्तेमाल में। अदरवाइज इस क्लास का उस निज़ाम से कोई ताल्लुक नहीं है। उस क्लास की नुमाइंदगी उस सिस्टम में अगर कोई जमात करती है, किसी वडेरे के बराबर में बिठाती है किसी लोअर मिडिल क्लास के लड़के को, किसी मजदूर को, किसी स्कूल टीचर को सेनेटर बनाती है, किसी को वजीर बनाती है, तो ये अनोखा काम, ये अनोखा इनकलाब, बाकी जमातों के सरबराहान ने तो बड़ी बातें भी की थी और इम्प्रेस भी हुए थे। वो जो एक फ़ैन क्लब आया था, इमरान खान साहब की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने प्रैक्टिकली नहीं किया, उन्होंने शाह महमूद कुरैशी का ही सहारा लिया। उन्होंने जहांगीर तरीन है, परवेज इलाही, एक लिस्ट इज गोज ऑन एंड ऑन। बट व्हेन इट कम्स टू मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, और मैं ये बड़ा प्राउडली बोलता हूँ कि इस क्लास की अगर नुमाइंदगी इस सिस्टम में अगर किसी जमात ने की है तो वो सिर्फ और सिर्फ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान है। यही वो बुनियादी वजह थी। मुझे किसी ने बोला कि भाई अगर मैं 2023 के इलेक्शन की बात बता रहा हूँ, मेरे इलेक्शन ख़त्म हुए और मैंने दोबारा सीवी फ्लोट करना शुरू कर दी जनाब कि भाई जो रोज़गार कमाते हैं हम दोबारा जाएंगे कमाने। तो मुझे किसी ने कहा कि जी
अगर एमपीए का टिकट नहीं दिया पार्टी ने तो क्या करोगे? मैंने कहा बॉस मैं ऑलरेडी सीवी अपडेट करके भेज चुका हूं, मैं इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूं कि कहीं ना कहीं जॉब लग जाए। तो अगर एमक्यूएम में नहीं होंगे तो फिर जाएंगे, बैठेंगे, कहीं जॉब वॉब करेंगे, अपना रोजी रोटी कमाएंगे। यानी सियासत ना करते? सियासत नहीं, सियासत तो किसी तौर नहीं। बहुत शुक्रिया अली खुर्शीदी साहब। ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते रहिए FIR।